ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जान, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जान, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहान। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जान। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज से एक नया क्लास आपके लिए लेकर आया हूं आपके डिमांड पर, और वो है रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। तो देखते हैं, सबसे पहले तर्क शक्ति में हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है आपका नंबर सीरीज। और ये सारे एग्जाम, चाहे एसएससी हो या सीजीएल या आपका बैंक या रेलवे, और बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीरीज से करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। देखिएगा, नंबर सीरीज, नंबर मीन्स होता है संख्या, सीरीज माने होता है श्रृंखला, यानी नंबर का एक संख्या का श्रृंखला। लेकिन हम इसके तहत 4 चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे। पहला नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, या हम इसे नंबर सीरीज ना करके केवल सीरीज नाम दे तो और अच्छा है, यानी श्रृंखला। तो इस श्रृंखला के अंदर हम 4 चीजों का अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। जो आपका नंबर सीरीज है, संख्या श्रृंखला है, उसमें हम लोग केवल नंबर की बातें करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, 1, 4, 27, 16 और क्वेश्चन मार्क 36, 343। अब ये कैसे होगा? तो इस तरीके के बनाने का हम लोग सारा मेथड को एक एक करके जानेंगे, लेकिन तब तक इसे जाने। अल्फाबेट सीरीज में हम अल्फाबेट के बारे में जानेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन इसके पहले आपको ए से लेकर जेड तक आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3 और वाई का 25 और जेड का 26 होता है। तो आपको याद होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक है जो बताऊंगा, आप बने रहिए इस चैनल पे। तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अक्षरांकीय श्रृंखला, जिसमें आपको अल्फाबेट रहेंगे और न्यूमेरिक भी रहेंगे। जैसे D4, F6, H8, J10, तो आगे नंबर क्या आएंगे और अल्फा। चौथा पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, निरंतर पैटर्न श्रृंखला, जिसमें इसे हम रिपीटेड सीरीज के नाम से भी जानते हैं, यानी एक ही अंक जो होता है रिपीट होना शुरू करता है। तो उसे इस क्रम में दिया रहेगा, गैप रहता है और उसको आपको हल करना होता है। आइए हम लोग थोड़ा देर देखते हैं इसको, एक नजर। सबसे पहले ये कैसे है, तो हम देखते हैं, अगर हम इसको एडिशन से बनाए तो 3, और ये इसके बीच लीजिएगा तो 23, इसके बीच लीजिएगा तो देखिए अब घटने लगा। इसका मतलब है कि एडिशन का ये पालन नहीं कर रहा है, ना सब्ट्रैक्शन का। अगर हम इसको देखते हैं, 1 का क्यूब कीजिएगा 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। यानी एक बार क्यूब है, दूसरी बार स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, और नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज करते हैं। तो देखिए 4, 5 हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो अब कौन आएगा? क्यूब आएगा, फिर इसके बाद स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद क्यूब आएगा। चेक कर लेते हैं, 1, 4, 27, 16, 125, ये हो जाएगा 36 और 343। तो आप चेक कीजिए क्या मेरा पैटर्न बन रहा है। तो आप देख रहे हैं 1, 4, 27, 16 और 125, 36 बन रहा है। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन मार्क है वहां पे आ जाएंगे 125। तो इस तरीके के और लाजवाब ट्रिक अभी देखेंगे। अभी तो मैं एक परिचय दे रहा हूं, आप केवल देखते जाए। अल्फाबेट सीरीज में केवल अल्फाबेट होगा, जिसमें सबसे पहला कर्तव्य होगा कि आप नंबर को याद कर लें। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक आते हैं जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक आप इसे देखें इजोटी को। E5, J10, O15 और ये 25, ये आपका होता है T का 20 और Y का 25। तो इससे भी आप तब तक याद रखें। लेकिन विशेष जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि वो भी कुछ हासिल कर सके। अब इसमें देखिएगा,
अल्फाबेटिकल सीरीज जो होते हैं उसको बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप सबसे पहले उसे नंबर के द्वारा इंडिकेट कर ले। जैसे एक का होता है 1, सी का होता है 3, एफ का 6 और जे जो होते हैं वह होता है 10। और अब देखिए कैसे बढ़ रहा है, यहाँ सबसे पहले 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो अब यहाँ पे कितना आएगा 5 यानी 15 हो जाएगा, 6 बढ़ेगा यानी 21 हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो तुरंत बनाइएगा। ओ का होता है 15, यहाँ पे ओ आ जाएगा। 21 किसका होता है, अब टी का देखिए, टी का होता है 20 तो यू का हो जाएगा 21, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा ओ और यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को कैसे बनाएंगे, दोनों रहेगा दिया हुआ। जैसे डी का होता है 4 तो देखिए डी का 4 लिख दिया, एफ का 6 होता है तो 6, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है। अब गौर कीजिए डी के बाद कितना गैप है, डी के बाद एफ तो ई एक गैप है, जी एच आई जे, उसके बाद एक गैप कीजिए के तो क्या हो जाएगा एल, फिर एक गैप कीजिए तो कितना हो जाएगा एन, और एल का कितना होता है तो एल का होता है 12 और एन का कितना होता है 14, यानी एल 12 एन 14 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न, निरंतर पैटर्न श्रृंखला को आप कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का ये तरीका है, आपको क्या करना होता है, इसको पहले ग्रुप में बांटना पड़ता है। पहले काउंट कर लीजिए, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया ना। अब इसको तोड़िए गुणनखंड के रूप में, आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 6 या 3 गुने 4 लिख सकते हैं, यही ना कर सकते हैं। तो छोटा बड़ा ग्रुप में ले चलिए, 3-3 का ग्रुप अगर हम लेके चले या 4 का ग्रुप लेके भी चल सकते हैं अगर। लेकिन अगर इस तरीके का पैटर्न लागू ना करें तो आप सबसे पहले क्या देखें कि देखिए कैसे बढ़ कर इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे 2a था, b आया, फिर 3a आया और उसके बाद फिर यहाँ पे b आना चाहिए। गौर कीजिए तो क्या ऐसा पैटर्न है क्या, डबल a डबल b, ट्रिपल a ट्रिपल b और फिर 4 बार आएगा लेकिन एक ही जगह है तो यहाँ पे 1 आ गया। तो कैसे भरे, सबसे पहले आपने क्या डाला, यहाँ पे b डाला, फिर यहाँ पे खाली जगह को b डाला और फिर आपने a डाला, तो आपका आंसर इस तरीके से होगा। कभी कभी इस तरीके से इस पैटर्न को देता है, जैसे दे देगा a b c d a b c d a b c d और यहाँ से कुछ गायब करेगा। देखिए ये गायब कर दिया, यहाँ से देखिए गायब है, यहाँ से भी गायब है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप पैटर्न पहले समझे। ये 4-4 का पैटर्न चल रहा है। अब देखिए जहां पे जगह खाली है उसके जगह पे कहीं आगे एक रंग है कि नहीं, ए था देखिए ए सब में है, तो यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ भी बी है तो यहाँ भी बी हो जाएगा। उसके बाद सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि आप इसी तरीके का रीजनिंग से परिचय करें और अपनी सफलता के मार्ग में एक कदम और आगे बढ़े तो आप इस चैनल को जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले एक एक करके हम चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला का डिटेल। तो आइए देखते हैं नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, जिसे 4 पार्ट में पढ़ेंगे। उसका यह पहला पार्ट है। इसके अंतर्गत हम 8 नियमों 8 रूल्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद आपका नंबर सीरीज को एंड करेंगे। उसका एक पार्ट और लाएंगे, मिसलिनियस पार्ट। मिसलिनियस पार्ट जो होगा आपका, उसमें विविध रूप जिसको बोलते हो, उसमें सारा एक जगह मिक्स होगा। तो ये 9 पार्ट्स में हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा पूरी तरह से आधारित होगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इस तरीके से 9 पार्ट इस वीडियो का बनेगा और तत्काल हम एक एक पढ़ाने के बाद आपके सामने क्या करेंगे कि एक मिक्स मिसलिनियस डालेंगे और आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और जब पूरा हो जाएगा तो आपको सारा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हमें नंबर सीरीज में कितने टाइप्स पढ़ने हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन योग एवं घटाव, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन गुना भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, योग घटाव गुना भाग, स्क्वायर्स क्यूब्स वर्ग और घन, स्क्वायर्स क्यूब्स ऐड सम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वर्ग पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, योग घटाव गुना और भाग को पढ़ेंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, परसेंटेज प्रतिशत के बारे में जानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, मिसलेनियस, और उसके बाद हम लोग विविध क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक एक करके पार्ट को स्टार्ट करते हैं
और आपके सामने लाते हैं कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हल करते हैं। तो आइए नंबर सीरीज में सबसे पहले एडिशन से रिलेटेड हम बताते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड बताऊंगा। तो आइए हम लोग इसको मिटा ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं योग, या जिसे आप जोड़ भी कहते हैं। तो देखते हैं कैसे जोड़ वाला हिसाब बनता है। सबसे पहले आप ना दोनों के बीच देखते जाइए कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो फिर 2 बढ़ेगा तो जोड़ दीजिए। 9 है और 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बढ़ा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, तो फिर कितना जाएगा? 2, यानी 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। अब इसमें देखिए 7 और 1, 1 से 7 गया तो 6 का, ये कितना बढ़ा? 6 का, फिर 6 का, तो फिर 6 बढ़ेगा तो 19 6 25। अब यहां पे गौर कीजिए, 2 में कितना बढ़ा? 3, ये कितना बढ़ा है आपका? 5, ये 7, ये आपका 9, 11, 13, 15 बढ़ेगा। देखिए 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 17, 17 9 11 13 और ये 15 जोड़ दीजिएगा इसमें तो आपका हो जाएगा 65। इसमें देखिए ये बढ़ा है कितना? 12 का जोड़े हैं, इसमें 20 जोड़े हैं, इसमें हमने जोड़ा 13 में से 5 गया तो 8 और 2 28। अब देखिए तो अगर पता नहीं चल रहा है 12 20 28, अभी तो पता नहीं चल रहा है, तो आप एक और बढ़ाइए स्टेप, 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, तो फिर अगला स्टेप में कितना जोड़ेगा? 8, तो 8 जोड़ेगा। देखिए 12 में 8 जोड़ा तो 20, 20 में 8 जोड़ा तो 28, 28 में कितना जोड़ेगा? 8, तो कितना हो जाएगा? 36। और वही ना फिर इसमें जोड़ा जाता है। देखिए 12 जोड़ा 15, 20, 28, तो इसमें कितना जोड़ेगा? 36, तो 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 99। देखिए जोड़ और घटाव दोनों एक ही होते हैं, लेकिन देखते हैं आगे। तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाव, व्यवकलन या अंतर भी इसको कहते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो होता है इसे आप सिंपल घटाए, ध्यान दीजिए इस दोनों के बीच के अंतर को देखिएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए 11 में से 9 गया 2, 6 में से 5 गया तो 2, सॉरी 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा। अब इस दोनों के बीच का अंतर देखिएगा, 9 में से 8 गया 1 और 5 में से 4 गया तो 1। अब इस दोनों के बीच का अंतर देखिएगा तो 10, इसको कीजिएगा 9, फिर इसको कीजिएगा तो 8 होगा और 8 अंतर कर लीजिए, 29 में से 8 घटा लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन, इस दोनों के अंतर को चेक कीजिए 16, इस दोनों के अंतर चेक कीजिएगा 8, इस दोनों के 4, यानी गौर कीजिएगा 16, अभी देखिए 2 से डिवाइड करके दिया गया, 16 में 2 से डिवाइड किया तो 8, 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से करेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो 2 घटा लीजिए, 22 है और 22 में से 2 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आपका। अब इसको देखिए, ये है 2 का अंतर, 2 का अंतर तो फिर कितना का अंतर लीजिएगा? 2 का, तो 3 है और 2 का अंतर लीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ये जो था आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नए नए नियम के द्वारा आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, आप उसे क्या करेंगे कि उसे आप लोग बना लीजिएगा और अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए डालूंगा। लेकिन याद रखिएगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड नहीं होंगे, वो आपके मिसलेनियस होंगे जो आपका हर चीज से रिलेटेड होगा। आप उसको तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा और जब पूरा चैप्टर 9 पार्ट्स बन जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तब तक अपने दिमाग को ले चलिए मिसलेनियस क्वेश्चन की ओर और आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे और कहीं भी परेशानी आएगी तो हमें बताएंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जान, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जान, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहान, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जान। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज से एक नया क्लास आपके लिए लेकर आया हूं आपके डिमांड पर, और वो है रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। तो देखते हैं, सबसे पहले तर्क शक्ति में हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है आपका नंबर सीरीज। और ये सारे एग्जाम, चाहे एसएससी हो या सीजीएल या आपका बैंक या रेलवे, और बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीरीज से करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। देखिएगा, नंबर सीरीज, नंबर मीन्स होता है संख्या, सीरीज माने होता है श्रृंखला, यानी नंबर का एक संख्या का श्रृंखला। लेकिन हम इसके तहत 4 चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे। पहला नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, या हम इसे नंबर सीरीज ना करके केवल सीरीज नाम दे तो और अच्छा है, यानी श्रृंखला। तो इस श्रृंखला के अंदर हम 4 चीजों का अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। जो आपका नंबर सीरीज है, संख्या श्रृंखला है, उसमें हम लोग केवल नंबर की बातें करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, 1, 4, 27, 16 और क्वेश्चन मार्क 36, 343। अब ये कैसे होगा? तो इस तरीके के बनाने का हम लोग सारा मेथड को एक एक करके जानेंगे, लेकिन तब तक इसे जाने। अल्फाबेट सीरीज में हम अल्फाबेट के बारे में जानेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन इसके पहले आपको ए से लेकर जेड तक आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3 और वाई का 25 और जेड का 26 होता है। तो आपको याद होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक है जो बताऊंगा, आप बने रहिए इस चैनल पे। तीसरा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अक्षरांकीय श्रृंखला, जिसमें आपको अल्फाबेट रहेंगे और न्यूमेरिक भी रहेंगे। जैसे D4, F6, H8, J10, तो आगे नंबर क्या आएंगे और अल्फा। चौथा पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, निरंतर पैटर्न श्रृंखला, जिसमें इसे हम रिपीटेड सीरीज के नाम से भी जानते हैं, यानी एक ही अंक जो होता है रिपीट होना शुरू करता है। तो उसे इस क्रम में दिया रहेगा, गैप रहता है और उसको आपको हल करना होता है। आइए हम लोग थोड़ा देर देखते हैं इसको, एक नजर। सबसे पहले ये कैसे है, तो हम देखते हैं, अगर हम इसको एडिशन से बनाए तो 3, और ये इसके बीच लीजिएगा तो 23, इसके बीच लीजिएगा तो देखिए अब घटने लगा। इसका मतलब है कि एडिशन का ये पालन नहीं कर रहा है, ना सब्ट्रैक्शन का। अगर हम इसको देखते हैं, 1 का क्यूब कीजिएगा 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। यानी एक बार क्यूब है, दूसरी बार स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, और नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज करते हैं। तो देखिए 4, 5 हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो अब कौन आएगा? क्यूब आएगा, फिर इसके बाद स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद क्यूब आएगा। चेक कर लेते हैं, 1, 4, 27, 16, 125, ये हो जाएगा 36 और 343। तो आप चेक कीजिए क्या मेरा पैटर्न बन रहा है। तो आप देख रहे हैं 1, 4, 27, 16 और 125, 36 बन रहा है। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन मार्क है वहां पे आ जाएंगे 125। तो इस तरीके के और लाजवाब ट्रिक अभी देखेंगे। अभी तो मैं एक परिचय दे रहा हूं, आप केवल देखते जाए। अल्फाबेट सीरीज में केवल अल्फाबेट होगा, जिसमें सबसे पहला कर्तव्य होगा कि आप नंबर को याद कर लें। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक आते हैं जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक आप इसे देखें इजोटी को। E5, J10, O15 और ये 25, ये आपका होता है T का 20 और Y का 25। तो इससे भी आप तब तक याद रखें। लेकिन विशेष जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि वो भी कुछ हासिल कर सके। अब इसमें देखिएगा,
अल्फाबेटिकल सीरीज जो होते हैं उसको बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप सबसे पहले उसे नंबर के द्वारा इंडिकेट कर ले। जैसे एक का होता है 1, सी का होता है 3, एफ का 6 और जे जो होते हैं वह होता है 10। और अब देखिए कैसे बढ़ रहा है, यहाँ सबसे पहले 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो अब यहाँ पे कितना आएगा 5 यानी 15 हो जाएगा, 6 बढ़ेगा यानी 21 हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो तुरंत बनाइएगा। ओ का होता है 15, यहाँ पे ओ आ जाएगा। 21 किसका होता है, अब टी का देखिए, टी का होता है 20, तो यू का हो जाएगा 21, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा ओ और यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को कैसे बनाएंगे, दोनों रहेगा दिया हुआ। जैसे डी का होता है 4, तो देखिए डी का 4 लिख दिया। एफ का 6 होता है तो 6, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है। अब गौर कीजिए डी के बाद कितना गैप है, डी के बाद एफ, तो ई एक गैप है, जी एच आई जे, उसके बाद एक गैप कीजिए के, तो क्या हो जाएगा एल, फिर एक गैप कीजिए तो कितना हो जाएगा एन, और एल का कितना होता है, तो एल का होता है 12 और एन का कितना होता है 14, यानी एल 12 एन 14 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न, निरंतर पैटर्न श्रृंखला को आप कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का ये तरीका है, आपको क्या करना होता है, इसको पहले ग्रुप में बांटना पड़ता है। पहले काउंट कर लीजिए, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया ना। अब इसको तोड़िए गुणनखंड के रूप में, आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 6 या 3 गुने 4 लिख सकते हैं, यही ना कर सकते हैं। तो छोटा बड़ा ग्रुप में ले चलिए, 3-3 का ग्रुप अगर हम लेके चले या 4 का ग्रुप लेके भी चल सकते हैं अगर। लेकिन अगर इस तरीके का पैटर्न लागू ना करें तो आप सबसे पहले क्या देखें कि देखिए कैसे बढ़ कर इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे 2a था, b आया, फिर 3a आया और उसके बाद फिर यहाँ पे b आना चाहिए। गौर कीजिए तो क्या ऐसा पैटर्न है क्या, डबल a डबल b, ट्रिपल a ट्रिपल b, और फिर 4 बार आएगा लेकिन एक ही जगह है तो यहाँ पे 1 आ गया। तो कैसे भरे, सबसे पहले आपने क्या डाला, यहाँ पे b डाला, फिर यहाँ पे खाली जगह को b डाला और फिर आपने a डाला, तो आपका आंसर इस तरीके से होगा। कभी कभी इस तरीके से इस पैटर्न को देता है, जैसे दे देगा a b c d a b c d a b c d, और यहाँ से कुछ गायब करेगा। देखिए ये गायब कर दिया, यहाँ से देखिए गायब है, यहाँ से भी गायब है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप पैटर्न पहले समझे। ये 4-4 का पैटर्न चल रहा है। अब देखिए जहां पे जगह खाली है उसके जगह पे कहीं आगे एक रंग है कि नहीं, ए था, देखिए ए सब में है, तो यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ भी बी है तो यहाँ भी बी हो जाएगा। उसके बाद सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि आप इसी तरीके का रीजनिंग से परिचय करें और अपनी सफलता के मार्ग में एक कदम और आगे बढ़े, तो आप इस चैनल को जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले एक एक करके हम चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला का डिटेल। तो आइए देखते हैं नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, जिसे 4 पार्ट में पढ़ेंगे। उसका यह पहला पार्ट है। इसके अंतर्गत हम 8 नियमों 8 रूल्स को फॉलो करेंगे और उसके बाद आपका नंबर सीरीज को एंड करेंगे। उसका एक पार्ट और लाएंगे, मिसलिनियस पार्ट। मिसलिनियस पार्ट जो होगा आपका, उसमें विविध रूप जिसको बोलते हो, उसमें सारा एक जगह मिक्स होगा। तो ये 9 पार्ट्स में हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा पूरी तरह से आधारित होगा वो एडिशन और सबट्रैक्शन का। नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इस तरीके से 9 पार्ट इस वीडियो का बनेगा। और तत्काल हम एक एक पढ़ाने के बाद आपके सामने क्या करेंगे कि एक मिक्स मिसलिनियस डालेंगे और आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जब पूरा हो जाएगा तो आपको सारा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हमें नंबर सीरीज में कितने टाइप्स पढ़ने हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन योग एवं घटाव, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन गुना भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, योग घटाव गुना भाग, स्क्वायर्स क्यूब्स वर्ग और घन, स्क्वायर्स क्यूब्स ऐड सम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वर्ग पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, योग घटाव गुना और भाग को पढ़ेंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, परसेंटेज प्रतिशत के बारे में जानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, मिसलेनियस, और उसके बाद हम लोग विविध क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक एक करके पार्ट को स्टार्ट करते हैं
और आपके सामने लाते हैं कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हल करते हैं। तो आइए नंबर सीरीज में सबसे पहले एडिशन से रिलेटेड हम बताते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड बताऊंगा। तो आइए हम लोग इसको मिटा ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं योग, या जिसे आप जोड़ भी कहते हैं। तो देखते हैं कैसे जोड़ वाला हिसाब बनता है। सबसे पहले आप ना दोनों के बीच देखते जाइए कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो फिर 2 बढ़ेगा तो जोड़ दीजिए। 9 है और 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बढ़ा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, तो फिर कितना जाएगा? 2, यानी 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। अब इसमें देखिए 7 और 1, 1 से 7 गया तो 6 का, ये कितना बढ़ा? 6 का, फिर 6 का, तो फिर 6 बढ़ेगा तो 19 6 25। अब यहां पे गौर कीजिए, 2 में कितना बढ़ा? 3, ये कितना बढ़ा है आपका? 5, ये 7, ये आपका 9, 11, 13, 15 बढ़ेगा। देखिए 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 17, 17 9 11 13 और ये 15 जोड़ दीजिएगा इसमें तो आपका हो जाएगा 65। इसमें देखिए ये बढ़ा है कितना? 12 का जोड़े हैं, इसमें 20 जोड़े हैं, इसमें हमने जोड़ा 13 में से 5 गया तो 8 और 2 28। अब देखिए तो अगर पता नहीं चल रहा है 12 20 28, अभी तो पता नहीं चल रहा है, तो आप एक और बढ़ाइए स्टेप, 8 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, तो फिर अगला स्टेप में कितना जोड़ेगा? 8, तो 8 जोड़ेगा। देखिए 12 में 8 जोड़ा तो 20, 20 में 8 जोड़ा तो 28, 28 में कितना जोड़ेगा? 8, तो कितना हो जाएगा? 36। और वही ना फिर इसमें जोड़ा जाता है। देखिए 12 जोड़ा 15, 20, 28, तो इसमें कितना जोड़ेगा? 36, तो 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 99। देखिए जोड़ और घटाव दोनों एक ही होते हैं, लेकिन देखते हैं आगे। तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाव, व्यवकलन या अंतर भी इसको कहते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो होता है इसे आप सिंपल घटाए, ध्यान दीजिए इस दोनों के बीच के अंतर को देखिएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए 11 में से 9 गया 2, 6 में से 5 गया तो 2, सॉरी 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा। अब इस दोनों के बीच का अंतर देखिएगा, 9 में से 8 गया 1 और 5 में से 4 गया तो 1। अब इस दोनों के बीच का अंतर देखिएगा तो 10, इसको कीजिएगा 9, फिर इसको कीजिएगा तो 8 होगा और 8 अंतर कर लीजिए, 29 में से 8 घटा लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन, इस दोनों के अंतर को चेक कीजिए 16, इस दोनों के अंतर चेक कीजिएगा 8, इस दोनों के 4, यानी गौर कीजिएगा 16, अब देखिए 2 से डिवाइड करके दिया गया, 16 में 2 से डिवाइड किया तो 8, 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से करेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो 2 घटा लीजिए, 22 है और 22 में से 2 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आपका। अब इसको देखिए, ये है 2 का अंतर, 2 का अंतर तो फिर कितना का अंतर लीजिएगा? 2 का, तो 3 है और 2 का अंतर लीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ये जो था आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नए नए नियम के द्वारा आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, आप उसे क्या करेंगे कि उसे आप लोग बना लीजिएगा और अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए डालूंगा। लेकिन याद रखिएगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड नहीं होंगे, वो आपके मिसलेनियस होंगे जो आपका हर चीज से रिलेटेड होगा। आप उसको तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा और जब पूरा चैप्टर 9 पार्ट्स बन जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तब तक अपने दिमाग को ले चलिए मिसलेनियस क्वेश्चन की ओर और आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे और कहीं भी परेशानी आएगी तो हमें बताएंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।